नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई खबर की। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टॉप एसोसिएशन दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा गोंदिया में विभिन्न मांगों हेतु 36 घंटे का आंदोलन। गोंदिया रेलवे स्टेशन समीप जेपी रद्द करने 8 घंटे ड्यूटी 11 घंटे कर रहे सिफारिश भी कम की गई। बावजूद रेल मंत्रालय ध्यान देकर खासकर मालगाड़ी में लोको पायलट 12 से 20 घंटे ड्यूटी करके मजबूरी में कर रहे। नियम 2005 में लगातार 10 घंटे की अधिकतम ड्यूटी निर्धारित करता है, जिसका रेलवे पालन भी नहीं किया जा रहा, जबकि चालक दल की नींद के कारण कई दुर्घटना होने के बावजूद लोको पायलट को रेलवे ने लगातार 4 रात्रि ड्यूटी निर्धारित की। रेलवे ने साप्ताहिक विश्राम घटाकर 14 घंटे कर दिया गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आराम की अनुमति देना चाहिए। रेलवे को आदेश का भी अमल न करके साप्ताहिक आराम से भी वंचित किया जा रहा। ऐसी ही 30 पारदी की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया कार्यक्रम जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो किलोमीटर माइलेज बढ़ाना हो, किलोमीटर माइलेज बढ़ाना हो, किलोमीटर माइलेज बढ़ाना हो। ऑल इंडिया कार्यक्रम जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया कार्यक्रम जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो हर जोर जोर के टक्कर में, हर जोर जोर के टक्कर में ये 50% बढ़ा है। उसके अनुपात में टीए जो है 25% बढ़ाया गया है। उसके रूप में हम लोग उसी के अनुपात में हमारे लोको रनिंग स्टाफ का किलोमीटर माइलेज बढ़ना चाहिए, जो कि 25% बढ़ाया जाता है रूल के अनुसार। लेकिन अभी तक रेल सरकार, रेल प्रशासन ने उसे बढ़ाया नहीं है। इसीलिए इसी चीज को लेकर के हम लोग आज जो है 36 घंटे का हंगर फास्ट जो है किए हुए हैं। और हमारी आपके माध्यम से रेल प्रशासन से मांग है कि हमारे जो किलोमीटर माइलेज जो अभी तक बढ़ाया नहीं गया है, इसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, ताकि सभी जो रनिंग स्टाफ साथियों में जो एक रोज की भावना उसे खत्म हो और एक हेल्दी वर्किंग जो है वो हो सके। ऑल ओवर इंडिया के लोको रनिंग स्टाफ है, उनका जो अभी तक जो है माइलेज का जो निर्धारण नहीं किया गया है, जो टीए के अगेंस्ट में जो बढ़ना चाहिए 25% माइलेज, उसको अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। इसलिए ये हमारी मांग है कि उसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। आज का जो प्रोग्राम अरेंज किया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जो 7वें पे कमीशन के अंदर में ये कहा गया था कि 50% डीए मर्ज होने के बाद में, 50% डीए होने के बाद में, जो डीए बढ़ने के बाद में 25% अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे। इस क्रमानुसार बाकी जितने भी अलाउंसेस है एक्सेप्ट रनिंग किलोमीटर अलाउंस, इसे छोड़कर बाकी सब अलाउंसेस बढ़ा दिए गए हैं। जो हमारा किलोमीटर माइलेज एक 25% मिनिमम 25% बढ़ना था। इसका उदाहरण मैं जैसा देता हूँ कि रनिंग अलाउंस का जो माइलेज रुपी अगर से 10,000 रुपये हम लोग मंथली माना जाए, जो हम लोग बाहर कार्य करते हैं, इसके एवज में हमें एक्स्ट्रा का पैसा दिया जाता है, जैसा बाकी साथियों को टीए के रूप में पैसा दिया जाता है जब वो अपना हेडक्वार्टर छोड़ के जाते हैं। और हम लोग मालगाड़ी ड्राइवर, पैसेंजर ड्राइवर, असिस्टेंट यह रात दिन जागते हुए बाहर कार्य करते हैं, अपनी नींद का अविश्राम रहते हुए वो लोग कार्य करते हैं। उसके एवज में किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है, जो 50% डीए मर्ज होने के बाद में 25% से बढ़ना था। जिसको उदाहरण के तौर पे मैं जैसा बताना चाहूँ कि अगर हमको मंथली 10,000 रुपये मिलना था, वो अभी 50% डीए बढ़ने के बाद में मतलब हमको 2,500 रुपये हर महीने का लॉस है। और ये हमारी नाजायज डिमांड नहीं है, ये 7 पे कमीशन ने रिकमेंडेड किया था। तो 7 पे कमीशन के अनुसार ये जो हमारी डिमांड है, ये सरकार ने खुद होकर कंप्लीट करना था। आज 15 महीना हो गया है, लेकिन इस डिमांड को कई मेमोरेंडम दिए गए, सेंट्रल के द्वारा दिए गए, 2 से 3 बार
रेलवे बोर्ड से मुलाकात की गई, लेकिन अब तक वे नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे फेडरेशन जो रेलवे में रिकॉग्नाइज फेडरेशन है, इन्होंने तक इसके बारे में विज्ञापन दिया, लेकिन उसके बावजूद में भी वह मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें आखिरी का ये रास्ता अपनाना पड़ा कि आज हम हंगर फास्ट कर रहे हैं। ये हम अल्टीमेशन दे रहे हैं सरकार को कि हमारे जो जायज मांग है इसे आप बढ़ाइए, और वो भी हमारे एरियस के साथ में। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसा कि साइन ऑन से साइन ऑफ 9 घंटे ड्यूटी लागू किया जाना चाहिए। आरएसी और एचपीसी की जो कमेटी का जो रिपोर्ट था उसके तहत। उसके बाद में साप्ताहिक विश्राम यानी जो रेस्ट, बाकी सब डिपार्टमेंट अभी जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप 5 दिन काम करो, सेकंड सैटरडे और संडे आपका लीव रहेगा। ठीक है, आपने ड्यूटी आवर्स बढ़ाए, हमारे तो ड्यूटी आवर्स का तो कोई नामो निशान नहीं है। कई बार 10 घंटा 12 घंटा, इवन ये होता है कि 12 घंटे के ऊपर में भी काम करने के बाद में भी हमको रिलीफ नहीं दिया जाता। इसीलिए उसका भी टाइमिंग 9 घंटे किया जाए। साथ में ही हमको सप्ताह में 16 घंटा रेगुलर